प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और रीति से प्रभावित होकर भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों की सूची लगातार बढ़ रही है। भाजपा में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मंगलवार को भाजपा कार्यालय में ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक अरुण चतुर्वेदी की उपस्थिति में एसीबी के पूर्व डीजीपी बीएल सोनी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने बीएल सोनी को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण कराई। अगर कोई फरियादी आ जाए तो उस फरियादी को अच्छी तरह से विश्वास दिला करके और करप्शन की कार्रवाई करने का है। और उसमें हमने जो जनता के साथ जुड़ाव का कार्यक्रम रखा, उसी का कारण था कि हम पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक ट्रैप करने वाले और सर्वाधिक सीनियर ऑफिसर्स को पकड़ने वाले और बड़ी मछलियों को पकड़ने वाले हम एसीबी के रूप में हमारी पहचान हुई थी। पूरे भारत स्तर पर नंबर 1। देखिए, पहली बात तो कुछ इस तरह के प्रावधान है कानून में जिसमें कि अगर आपको जांच शुरू करनी है तो जांच शुरू करने से पहले आपको सरकार की परमिशन लेनी होगी। हमने बहुत बड़ी संख्या में करीब 600 के करीब ऐसे प्रकरण हुए जिसमें कि जांच के लिए हमने स्वीकृति के लिए हमने निवेदन किया, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। उनमें कई ऐसे प्रकरण थे जो अब खुल रहे हैं जिनमें कि अब भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। दूसरा, हमने किसी को पकड़ लिया, उसमें भी कार्रवाई करने के लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता होती है। आपको सबको विदित है, बड़ी संख्या है, आप दे सकते हो और ऐसे किसी पूछ सकते हो। कई अच्छे बड़े मामलों में अभियोजन स्वीकृतियां नहीं दी गई। जब ज्यादा हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो यहाँ तक कि जो साधन हमको मिलते हैं, गाड़ी घोड़े आदमी अधिकारी आयोग और लीगल सपोर्ट, वो सपोर्ट भी एकदम कम कर दिया गया। देखिए, मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल मेरे ध्यान में है लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन जो देखिए जो चीजें सब्जुडिस है जिसमें कि अभी कोर्ट में कहीं कुछ लिमिट पेंडिंग है, उसको बोलना ठीक नहीं है। बट समय पर मैं जो भी बात है, मैं पूरे पुख्ता सबूत की बहुत सारी जानकारी है मेरे पास। आज मेरा ये पहला दिन है तो मैं निश्चित रूप से जो भी बातें होगी मेरे पास काफी जो भी बातें हैं वो मैं किसी समय पर उस कॉन्टेक्स्ट में मैं जरूर शेयर करूंगा। पेपर लीक को लेकर आपने कहा है कि कई लोगों को अपने नजदीकियों को उन्होंने भर्ती कराया है। बहुत लोग जो सिस्टम में है और अपने नजदीकियों को भर्ती करा रहे हैं। देखिए, आप सबने सुना है, मेरे हिसाब से हमारे बहुत के लोग जो राजस्थान से कम जानकारी रखते हैं वो भी हमको नाथी का बाड़ा और सांचौर की पाठशाला के बारे में रोज पूछते थे हमको। अब उनका किस तरह से कानूनी पक्ष से लीगल फॉर्म में क्या होगा, एसओजी अपना काम कर रही है और मैं सोचता हूँ कि जो भी है बचने नहीं वाले हैं। जो भी आरोप लगाए थे वो कई सारे तथ्यों के साथ लगाए गए थे, लेकिन मैं एसओजी में नहीं था, मैं एसीबी में था और ये सारा प्रकरण एसओजी डील करती थी। तो अब एसओजी पूरी तरह से लग रही है पूरे समर्पण से पूरी टीम भावना के साथ। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई ये सोचे कि वो किसी भी रसूख से बच जाएगा तो मुझे लगता है कि वो नहीं बचेगा। और देखिए, कई बार आरोप बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से भी लगते हैं, लेकिन जो आरोप तथ्यों के साथ लगे, नाम आए, लोगों के नाम आए कि इन लोगों के 80 से ज्यादा नंबर थे, तो वो कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको कि हो सकता है कोर्ट में लीगली प्रूव करना एक अलग चीज हो, लेकिन आम जनता के सामने वो एक इस तरह से स्पष्टता दिखाई देते हैं जो कि हम बढ़ सकते हैं।